सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम में आए हुए ऐसे जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए और बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ सकते हैं। सो आज हम ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उनके आंसर्स देखेंगे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइज़, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। वैसे तो सभी क्वेश्चन यहाँ जो है वो पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुआ था, यानी उसके आरंभ वहाँ से हुआ था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था। नेक्स्ट, वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यानी ऑप्शन में दी गई ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बेसिक भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान का। राइट आंसर इज़ अफगानिस्तान। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा थी उनकी सरकारी भाषा गुप्त शासकों की। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों का। बौद्ध का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट, एलोवेरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों ने एलोवेरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले, यानी ज्योतिबा फुले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला महावीर की माता थी। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की कंपनी है इंस्टाग्राम। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह। नेक्स्ट, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो नदी। वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, फेसबुक के संस्थापक कौन है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल को हम हर साल मलेरिया दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड के लेखक। नेक्स्ट, लोक कला संग्रहालय कहाँ है।
सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में लोक कला संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1859 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पेपर में ये प्रश्न आया हुआ भी है। नेक्स्ट, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड की। कोयल राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को कहा जाता है नदियों का देश। नेक्स्ट, डीएनए की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन एंड क्रिक। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोटेंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से सितारा देवी का संबंध है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? वो है ऑक्सीजन, कि उसका ऑक्सीडेशन होता है इसलिए वो लोहे में जंग लगती है। नेक्स्ट, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। नेक्स्ट, कौन से दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 जून को हर साल विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का। छऊ झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक है। नेक्स्ट, स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट, शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने कहा था शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी के निकट में कौन सा ग्रह है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट में है। और शुक्र की विशेषता है कि वो पृथ्वी लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा भी है और उसे इसलिए पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है शुक्र के ऊपर, और सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ही है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टाइम स्माइथ। नेक्स्ट, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट, मराठा राज्य यानी मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा है। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियाँ होती है लगभग, यानी टोटल 24 तीलियाँ ही होती है अशोक चक्र में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सो ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले की क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सो ये भी कभी पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और या तो फिर महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो वो राइट है गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। नेक्स्ट, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट का जन्मदाता, क्योंकि क्रिकेट खेलने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और वो इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में यानी इंग्लैंड देश ने की थी क्रिकेट खेलने की शुरुआत, इसीलिए इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, या महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। फुटबॉल के खेल में नेहरू ट्रॉफी होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है भारतीय जीवन बीमा। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। राइट आंसर इज जेनेवा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, वायुसेना महानिदेशक करता है वायुसेना का नियंत्रण। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के कारण होता है मलेरिया, मच्छर के काटने से। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। राइट आंसर इज मुंबई में। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय महात्मा गांधी ने देशवासियों से कहा था या तो आज़ादी के लिए लड़ो या तो फिर मरो। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज़। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, पहला मुगल शासक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। बाबर
पहला मुगल शासक था? नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में स्थित है हवा महल। नेक्स्ट, आगरा शहर किसने बसाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। नेक्स्ट, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिपाही का सबसे छोटा रैंक है आर्मी में। नेक्स्ट, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी बनी थी प्रथम महिला आईपीएस। नेक्स्ट, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और नेपाल देश में ये स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि वृत गंगा किस नदी को कहा जाता है, सो वो भी आ जाएगा गोदावरी नदी। और महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी नदी है। सो अच्छे से याद में रख लेना है ये क्वेश्चन गोदावरी के ऊपर। नेक्स्ट है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। जय संहिता कहा जाता है महाभारत को। नेक्स्ट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जंकी ताबेई थी विश्व में पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। नेक्स्ट, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है गाय। इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। बेसबॉल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य यानी किस शहर को कहा जाता है? तो वो शहर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांस का पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है यानी पुरस्कार? सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान पुरस्कार है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। राइट आंसर इज भारत रत्न। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता था हॉकी का जादूगर, क्योंकि वो हॉकी कुछ इस तरह से खेलते थे मानो कि अपने स्टिक से वो जादू कर रहे हो। और क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद पर ये भी पूछा जाता है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, वो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर ही 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद है। और कब मनाया जाता है? तो वो 29 अगस्त के दिन हम खेल दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम का फल जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल है और भारत का भी है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध और सबसे लंबा बांध जो है वो है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं भारत में सबसे अधिक है। यानी शाखा की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर में। और स्वर्ण मंदिर पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो अमृत सरोवर झील पर स्थित है स्वर्ण मंदिर, और इसके निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव ने।
नेक्स्ट, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेक्स्ट है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। कबड्डी के खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं एक दल में, और दूसरे दल में 7 खिलाड़ी। सो यहाँ एक दल की बात हो रही है, तो एक दल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। मनुष्य के एक आँख का वजन होता है लगभग 8 ग्राम। नेक्स्ट, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केले में लकड़ी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। कोयल झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट, गूगल की स्थापना कब हुई थी? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1998 यानी 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी, गूगल की शुरुआत हुई थी, जो कि एक सर्च इंजन है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर है आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ गाइज़ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे और पेपर की प्रैक्टिस करते रहे।